आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हार्मोनिक इक्वेशन ऑन वाइब्रेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, हार्मोनिक मोशन इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू 12 sin 15 pi t minus pi upon 3 where x is measured in mm, t in seconds and phase angle in radians. Determine the frequency and period of motion, the maximum displacement, velocity and acceleration. Third is the displacement, velocity and acceleration at t equal to 0.2 सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन RGPP जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड है। टॉपिक है हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। इसमें दिया हुआ एक हार्मोनिक मोशन जो कि इक्वेशन एक्सप्रेस्ड किया हुआ है x इक्वल टू 12 sin 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3, जहाँ पर x को मेजर्ड किया हुआ है mm में और t को मेजर किया हुआ है सेकेंड्स में एंड फेस एंगल्स को मेजर किया हुआ है रेडियंस में। इसमें आपको कैलकुलेट करना, फर्स्ट करना है द फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड पीरियड ऑफ मोशन निकालना है। सेकंड है इसमें निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। थर्ड में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन में और फर्स्ट पॉइंट हमको निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन। इसमें फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन। क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन दी है x इक्वल टू 12 साइन 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 1 है। इसको कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। सो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होती है a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो हम इसमें देखते हैं कि जो a है एम्पलीट्यूड वो इसमें ये दिया हुआ है 12 के बराबर और ओमेगा के बराबर दिया हुआ 15 पाई और 5 फेस एंगल के बराबर पाई अपॉन 3 दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसमें अगर हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब होता है ओमेगा निकालना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा कंपेयर करेंगे तो 15 पाई आ जाएगा इसका। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, वी गेट फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 15 पाई रेडियन पर सेकेंड के बराबर। इस तरीके से हम 15 पाई रेडियन पर सेकेंड हम इसमें फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी के बाद हमको इसमें निकालना पीरियड ऑफ मोशन। पीरियड ऑफ मोशन का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा जो निकला है उसको ओमेगा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 15 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन 15 करेंगे तो 0.133 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। 0.133 सेकेंड है, 0.133 सेकेंड पीरियड ऑफ मोशन निकल आएगा। फिर है नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जो पहले दी हुई थी, उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्सिमम इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर होगा जो कि 12 mm दिया हुआ है। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इसका एक बार डिफरेंटिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंटिएशन इसका हम लिखेंगे तो अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा एक्स डॉट मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा इंटू ए के बराबर। ओमेगा का मतलब 15 पाई वैल्यू पुट किया और एम्पलीट्यूड जो हमको दिया है ये पुट कर दिए 12। 15 पाई इंटू 12 करेंगे तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 180 पाई mm पर सेकंड आ जाएगा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका एक बार डिफरेंटिएशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स मैक्सिमम एक्स डबल डॉट मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन है मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आएगा इसका। सो माइनस इसका फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए रहेगा, तो माइनस ओमेगा की वैल्यू 15 पाई का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड है वो 12 रखा जाएगा, तो माइनस 15 पाई का होल स्क्वायर इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2700 पाई स्क्वायर mm पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, जो कि इसमें टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। जितना न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो इसका एक्सेलरेशन होगा। इसके आगे है डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालना है टाइम पे, कितने टाइम पर, 0.2 सेकेंड के टाइम पर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन वन दी हुई है x इक्वल टू 12 साइन 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3, एक टाइम t इक्वल टू 0.2 पर लेते हैं। सो जहाँ पर t है वहाँ पर हमको ये पुट करना है 0.2 सेकेंड। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 साइन 15 पाई इंटू 0.2 माइनस पाई बाई 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 12 इंटू साइन 8 पाई अपॉन 3, और कैलकुलेट किया जाएगा तो यह आ जाएगा 10.4 mm के बराबर। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.4 mm के बराबर। सो डिफरेंट ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बाद इसमें निकालना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या करेंगे, डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को हमको एक बार डिफरेंटिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंटिएट करेंगे तो इसका इस तरीके से आ जाएगा x डॉट इक्वल टू 12 इंटू 15 पाई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर कांस्टेंट आ जाएगा 12 इंटू 15 पाई, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3। सो इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 180 पाई कॉस 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें क्या करेंगे, जो वेलोसिटी आई है इसमें टाइम पीरियड, इस टाइम के अनुसार, टाइम कितना 0.2 सेकेंड के अनुसार इसको निकालेंगे। तो टी की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0.2 पुट कर देंगे, तो इससे वेलोसिटी निकल आएगी एक टाइम टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। तो एक्स डॉट इक्वल टू हो जाएगा 180 पाई कॉस 15 पाई इंटू 0.2 माइनस पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 180 पाई कॉस 8 पाई अपॉन 3, जो कि 90 पाई mm पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो उसका वेलोसिटी कहलाएगी। फिर इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंटिएट करेंगे, वी गेट, तो यह हो जाएगा x डबल डॉट इक्वल टू माइनस 180 पाई इंटू 15 पाई साइन 15 पाई टी माइनस पाई बाई 3। एक टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर लेंगे, तो जहाँ पर t है वहाँ पर पुट करेंगे 0.2 सेकेंड। तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस 180 पाई इंटू 15 पाई साइन 15 पाई इंटू टी की जगह पे हम पुट कर देंगे 0.2 सेकेंड, तो 0.2 माइनस पाई बाई 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2700 पाई स्क्वायर साइन 8 पाई अपॉन 3। सो इसको और सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से अगर सॉल्व किया जाए तो 2338.27 पाई स्क्वायर mm पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो आएगा ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। इस तरीके से इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे। इस क्वेश्चन को एक बार फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू 12 साइन 15 पाई टी माइनस पाई बाई 3। सो वेयर x इज मेजर्ड इन mm, t in seconds and phase angle in radians. Determine, first is the frequency and period of motion. Second is the maximum displacement, velocity and acceleration. Third is the displacement, velocity and acceleration at t equal to 0.2 second. So first is the solution, frequency and period of motion. So comparing the given equation, इसको हम इक्वेशन को गिवन को कंपेयर करेंगे। x इक्वल टू 12 साइन 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3, इक्वेशन 1 है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको कंपेयर करेंगे तो इससे हम एंगुल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी, अगर हम देखें तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 15 पाई ओमेगा, 15 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली तो इसका पीरियड ऑफ मोशन निकालेंगे, तो पीरियड ऑफ मोशन का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 15 पाई। इसको कैंसिल करके इसको सॉल्व करेंगे तो 0.133 सेकेंड के बराबर आ जाएगा पीरियड ऑफ मोशन। सेकेंड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक्स मैक्सिमम इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर रहेगा, जो कि 12 mm है। मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका एक्स डॉट मैक्सिमम इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा की वैल्यू 15 पाई इंटू एम्पलीट्यूड 12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 पाई mm पर सेकेंड आएगा। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्स डबल डॉट मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, इसमें आ जाएगा -15 पाई का होल स्क्वायर इंटू 12। सॉल्व करेंगे तो 2700 पाई स्क्वायर mm पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा।
अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे तो दिया जाएगा x इक्वल टू 15 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 3 एट टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर, तो x इक्वल टू 12 साइन 15 पाई इंटू 0.2 माइनस पाई बाई 3। तो टाइम पीरियड टाइम को हम इसमें पुटअप करेंगे, जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो 12 साइन 8 पाई अपॉन 3 तो 10.4 mm के बराबर आ जाएगा। इसका अगर हम एक बार डिफरेंटिएशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स डॉट इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 15 पाई कॉस 15 पाई टी माइनस पाई बाई 3। इसका डिफरेंटिएशन करने पर इसमें टाइम 0.2 सेकेंड पर पुटअप करेंगे तो यह जाएगा 180 पाई कॉस 15 पाई इंटू 0.2 माइनस पाई बाई 3। ये 180 पाई कॉस 8 पाई अपॉन 3 मतलब 90 पाई mm पर सेकेंड। इसमें भी टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी। फिर इसमें हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 3 तो आ जाएगा एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस 180 पाई इंटू 15 पाई साइन 15 पाई टी माइनस पाई अपॉन 3। तो एक टाइम टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस 180 पाई इंटू 15 पाई साइन 15 पाई इंटू 0.2, जहाँ पर टाइम दिया है उसको 0.2 पुट करेंगे माइनस पाई अपॉन 3 तो माइनस 2700 पाई स्क्वायर साइन 8 पाई अपॉन 3 दिया जाएगा 233.827 पाई स्क्वायर mm पर सेकेंड स्क्वायर, टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट